नमस्कार। अब इस आनंद यात्रा के दूसरे स्थल के जो पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं वो बड़ा ही वैशिष्ट्यपूर्ण है। कैसे? चलिए उसका दर्शन करते हैं। हम सामान्य लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होता है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर आकर युद्ध करना छोड़कर दो विशाल सेना के बीच में अर्जुन और श्री कृष्ण क्या वार्तालाप कर रहे हैं और युद्ध जैसे भयंकर और गंभीर स्थिति में तत्वज्ञान की बातें कैसे हो सकती है। लेकिन हमें आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी भी काल में जब दो देशों में लड़ाई होती है तब पहले हाई लेवल मीटिंग होती है और वो लोग युद्ध के लिए उत्सुक होते हैं। वैसे ही यहाँ हाई लेवल मीटिंग अर्जुन और श्री कृष्ण की हो रही है। लेकिन यहाँ एक खासियत है, यहाँ अर्जुन युद्ध के लिए उत्सुक नहीं है और वो युद्ध करना ही नहीं चाहता और उसे ये समझ में आ गया था कि मैं अपने कर्तव्य से हट गया हूँ, अपना काम नहीं कर रहा हूँ, अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभा रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा अर्जुन समझ गया था। हमारी भी बहुत बार ऐसी स्थिति होती है, लेकिन हमें हमारी गलती शायद ही समझ में आती है। अगर हमें सही गलत की पहचान करने में सहायता चाहिए या अपनी गलती पता हो और उसे सुधारने की इच्छा हो, तो जो तत्वज्ञान प्रभु ने बताया वो हमारे लिए भी बड़ा मौल्यवान और उपयुक्त है। युद्ध के परिणाम सोचकर अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। अर्जुन श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करता था और खुद से श्री कृष्ण श्रेष्ठ है ये जानता था। इसलिए उसने बड़े ही प्रेम से प्रभु से कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ और मेरा कल्याण होने के लिए आप मुझे उपदेश कीजिए। यही एकमात्र कारण है कि इतने भयंकर समय में स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने ये मौल्यवान गीता रूपी तत्वज्ञान की गंगा बहाई है। हमारे सामने भी ऐसी भयंकर स्थिति उत्पन्न होती है और उस वक्त हम हाथ में भगवद गीता लेंगे तो एकदम से हमें गीता का ये तत्वज्ञान समझ में नहीं आएगा। ये तो प्यास लगने पर कुआं खोदने जैसी बात हो जाएगी। कोई भी स्थिति में हम डगमगाए नहीं, भयभीत न हो, कंफ्यूज न हो। इसलिए बच्चे, जवान, बड़े, वृद्ध सबको रोज़ गीता का अभ्यास सातत्य से नियमित रूप से करना ही पड़ेगा अगर हम उत्तम जीवन की इच्छा करते हैं तो। इसलिए हम ये वीडियोज़ बना रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, तो ज़रूर सारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें। आपके सुझाव भी डालें और मेरे पहले वाले सारे वीडियोज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं भगवान आज कौन से सुंदर वचनों से हमारे दिल के जख्मों पर दवा लगा रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कैघातयति हन्तिकम्। अर्थात, हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। ये श्लोक मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है।
मृत्यु का हम सबको बड़ा डर लगता है, लेकिन ये श्लोक वो डर निकाल देता है। मृत्यु को इस श्लोक में बड़े ही सुंदर आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है। मृत्यु को यहाँ कहा गया है कि पुराने वस्त्र त्याग कर, यानी पुराना शरीर छोड़कर बदलकर नए कपड़े धारण करना, यानी नया जन्म होना। मृत्यु को हम ऐसा समझ सकते हैं कि मृत व्यक्ति चेंजिंग रूम में नए कपड़े परिधान करने गया है और जैसे ही वो नए वस्त्र, नया कॉस्ट्यूम परिधान कर लेता है, वैसे ही वो चेंजिंग रूम से बाहर आता है, यानी नया जन्म लेके नया यानी दूसरा शरीर धारण करके ये सृष्टि में आता है ना इंटरेस्टिंग। मैंने आकर्षक इसलिए कहा कि हम सबको नए वस्त्र आकर्षित करते हैं। नए कपड़े यानी नया शरीर तो मिलता है, लेकिन वो हमारा मनपसंद भी तो होना चाहिए ना। नया शरीर, नया जन्म मनपसंद पाने के लिए हमें इसी जन्म से शुरुआत करनी होगी नया मनपसंद कपड़ा खरीदने की, यानी इसी जन्म में हमें अच्छे कर्म खरीदने की शुरुआत करनी पड़ेगी, मतलब अच्छे अच्छे कर्मों की कमाई करनी होगी। तो नए वस्त्र के आकर्षण में हमें पुराना वस्त्र छोड़ने का दुख नहीं होगा, यानी मृत्यु का दुख नहीं होगा, मृत्यु का भय नहीं लगेगा। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और आत्मा को वायु सुखा नहीं सकता। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अच्छेद्य है, यानी इसको तोड़ा नहीं जा सकता। यह आत्मा अदाह्य है, यानी इसे जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य है, यानी इसको गीला नहीं कर सकते। और निस्संदेह अशोष्य है, यानी इसको सुखाया नहीं जा सकता। तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। ये श्लोक में समझाया है कि आत्मा सर्वत्र है। सर्वत्र का मतलब कहाँ कहाँ है वो, तो वो हर अणु परमाणु में भरा है, वो प्रत्येक के अंतःकरण में है। देह अनंत है, लेकिन आत्मा अनंत नहीं है। हर शरीर में अलग अलग आत्मा नहीं है, आत्मा एक ही है। जैसे मोतियों की माला में माला के सारे मोती एक धागे में पिरोए होते हैं, वो माला के हर मोती में एक ही धागा होता है। हर मोती में उसी धागे का थोड़ा थोड़ा अंश होता है। हर मोती में अलग अलग धागा नहीं होता, वो सारे एक ही सूत्र में, एक ही धागे में बंधे होते हैं और माला तैयार होती है। ऐसे ही प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा नहीं होता, अनंत शरीरों में एक ही आत्मा होता है। ये समझाकर भगवान ने पूरे विश्व की एक सूत्रता स्पष्ट की है। मोती की माला या फूलों की माला जैसे ही अनंत देह एक ही आत्मा रूपी धागे में पिरोए हैं, एक ही आत्मा से बंधे हैं। प्रभु कहते हैं, ये इतना सुंदर बंधन, संबंध, रिश्ता समझ आने के बाद पूरे जगत के प्रति हे अर्जुन तुझे आत्मीयता लगने लगेगी। आत्मीयता के कारण सारा जगत सुंदर लगेगा। इसके बाद विश्व के प्रति पूज्य भाव निर्माण होगा। ऐसा सुंदर संबंध हमारा विश्व से है, ये प्रभु ने समझाया है। चलिए अब आगे के श्लोक सीखते हैं।
अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अर्थात यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवै जन्मामृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इस आत्मा के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिन उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट है, यानी जन्म के बाद और मृत्यु के पहले ही दिखते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, यानी शरीर का नाश होगा लेकिन आत्मा का वध नहीं हो सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अब आज के 10 श्लोकों का एक साथ पठन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कैङ्घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं
नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवै जन्ममृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। ये हुए हमारे 10 श्लोक। श्लोक कंठस्थ करने के लिए और उसका भावार्थ समझने के लिए सारे वीडियोज़ नियमित रूप से देखते रहिए। चलिए आज की आनंद यात्रा को यही विराम देते हैं और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए श्लोक और नई जानकारी के साथ। तब तक घर में सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कोरोना की इस महामारी से हमारी रक्षा करें और ये संकट जल्द से जल्द दूर करें। जय श्री कृष्ण।